वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बुक बीहाइव का सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 का कुछ हिस्सा यानी पैराग्राफ 4 तक जो है एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज मैं पैराग्राफ नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुने, और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लें। लिंक जो है आपको प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूं मैं आज का लेसन पैराग्राफ नंबर 5 से। ठीक है, ये है आपका पैराग्राफ नंबर 5। यहां से स्टार्ट होगा आज का लेसन। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि एंड फॉर ऑल दिस, यानी जो पैराग्राफ 4 में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एवलिन ग्लिनी ने बहुत ही जल्द अपने डिफनेस रूपी जो चैलेंज है, अपनी डिफनेस, अपनी जो असमर्थता थी सुनने की, उसके पास वह सुन नहीं पाती थी, इसके बावजूद भी वह एक ग्रेट म्यूजिशियन बन गई। ठीक है, एक बार मैं पैराग्राफ 4 को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मुझे लगता है शायद प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन मैंने 3 तक ही किया था। तो चलिए पैराग्राफ 4 को लेता हूं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। ठीक है, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ये आपका यहां तक जो है मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यानी यहां पर बताया गया कि एवलिन ग्लिनी म्यूजिक सुन तो नहीं पाती थी, लेकिन उसके वाइब्रेशन को वह क्या करती थी, फील करती थी। कैसे करती थी फील? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग अंगों में, अलग अलग हिस्सों में वह महसूस करती थी। और उसके बाद यहाँ कह रहा, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस पॉइंट से, यानी जब उसने स्टार्ट कर दिया म्यूजिक का लेसन लेना, ब्रॉन फोक्स उनके टीचर थे, उन्होंने स्टार्ट किया उनको सिखाना, तो कहता फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कभी वह जो है असफल नहीं हुई ऑनवर्ड्स, और वहां से आगे की यात्रा उसने शुरू की। सी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. अब देखो कहता है उसने टूर, ये देखो, टूर मीन्स यात्रा करना। ठीक है, तो उसने टूर की यात्रा की, टूर द यूनाइटेड किंगडम। यह जो एवलिन है वह यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर गई। कैसे गई? तो अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी ऑर्केस्ट्रा के युवाओं के साथ, एंड बाय टाइम शी वॉज 16, और कहता है 16 साल की उम्र होते होते शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने निश्चय कर लिया था कि म्यूजिक जो है उसके जीवन का लक्ष्य होगा, म्यूजिक उसका जीवन होगा। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक and scored one of the highest marks in the history of the academy. अब देखो उसने क्या किया, ऑडिशन, मतलब होता है स्वर परीक्षा देना, gave a short performance so that
द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वर गुड एनफ। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर जो है यह निश्चित करता है कि वह बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है कि नहीं, स्टूडेंट अच्छा है या नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा इस क्लास में। तो ऑडिशन मतलब हो गया एक शॉर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रदर्शन अपना उसने दिया। कहाँ? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। ये आपको पहले बताया कि ये एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, म्यूजिक सिखाने वाला एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। तो वो उस ऑडिशन में जो उन्होंने परीक्षा दी, प्रदर्शन परीक्षा दी, तो उसमें कहता है स्कोर, जो उसने स्कोर लाया, अंक लाया, तो कहता है वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। एकेडमी के इतिहास में जितने भी जो सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले लोग थे, उनमें से एक के बराबर उसने स्कोर पाया। यानी कहने का मतलब हिज परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब कहता है धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से वह मूव कर गई। यानी ऑर्केस्ट्रा होता है कि समूह के साथ अपना प्रदर्शन देना। तो कहता है उसको छोड़ करके वह चली गई सोलो। सोलो मतलब एकल, अकेला। ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस, एकल प्रदर्शन पर वह अपना ध्यान देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 year course, she had captured most of the top awards। और कहता है एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 वर्ष का जो उसका कोर्स था। ठीक है, ये जो म्यूजिक का कोर्स था 3 साल का था। तो 3 साल के अंत में कहता है उसने कैप्चर कर लिया, यानी अपने नाम कर लिया मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अधिकांश जो टॉप अवार्ड्स थे, श्रेष्ठ पुरस्कार थे, उनको अपने नाम कर लिया। पैराग्राफ नंबर 5। एंड फॉर ऑल दिस, और कहता ये जो सारे टॉप अवार्ड्स लगभग उसने अपने नाम किया, तो इसके लिए कहता एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। एवलिन को कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसी सहायता, कोई ऐसी मदद नहीं मिली किसी हेरोइक अचीवमेंट से। यानी किसी भी बड़े लोगों जो कि पहले से इस फील्ड में हो, म्यूजिक के फील्ड में, ऐसे लोगों से कहता है कोई भी हिंट, कोई भी मदद उसको नहीं मिली थी। यानी उसके परिवार के लोग ऐसे नहीं थे कि जो पहले से म्यूजिशियन थे। ठीक है, कोई हेरोइक अचीवमेंट से उसको कोई उपलब्धि जो है, हीरोइक उपलब्धि से उनको कोई हिंट नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली थी। यानी अपने बल पर उन्होंने जो कुछ भी किया, अपने बल पर। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। अब राइटर कहते हैं, ये पहले इवलिन गिलिनी का यह स्टेटमेंट है, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। वह क्या कहते हैं कि यदि आप मेहनती हो, वर्क हार्ड यानी यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, और आपको यह पता है क्या, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, अर्थात आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका मिशन क्या है, यह यदि आपको पता है तो कहता है यू विल गेट देयर। तो आप उस मंजिल को, उस मुकाम को, ठीक है, उस लक्ष्य को, उस मकसद को आप पा जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और कहता है वह एकदम सीधा टॉप पर चली गई। ठीक है, चोटी पर पहुंच गई। वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। दुनिया की कहता है सबसे अधिक डिमांड
होने वाली, सबसे अधिक लोगों को प्रिय लगने वाली परकशनिस्ट बन गई विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स। और कहता है लगभग हजारों इंस्ट्रूमेंट्स में उसको मास्टरी, महारत हासिल कर ली उसने। ठीक है। एंड हैप्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका शेड्यूल जो है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसका काफी हैक्टिक रहता था, काफी बिजी रहता था, काफी व्यस्त रहता था। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। अब कहता है it is intriguing, intriguing मीन्स होता है fascinating। कहता है बड़ा ही मन को मोहने वाला होता है क्या, टू वॉच एवलिन फंक्शन, यानी एवलिन जब फंक्शन करती है, यानी जब अपना परफॉर्मेंस करती है, और वह भी सो एफर्टलेसली, बहुत ही सहजता पूर्वक, एफर्टलेसली बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, विदाउट एनी एफर्ट, एफर्टलेसली, विदाउट हेयरिंग, और बिना सुने हुए। क्योंकि सुन तो सकती नहीं है। और कहता है इतनी सहजता के साथ वह अपना परफॉर्मेंस देती है कि वह देखने लायक होता है, मन को मोहने वाला होता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। कहता है हमारे बीच 2 घंटे तक डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, और उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ। ये राइटर कह रहे हैं क्या, कि मैन विथ बुशी बियर्ड्स, एवलिन क्या कहती है हंसते हुए, कि जो मैन, जो पुरुष क्या होते हैं, बुशी बियर्ड्स, यानी झाड़ी नुमा दाढ़ियों वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग मुझे ट्रबल करते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं। और ये मजाक में ऐसी बात हुआ कहती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। अब कहता है केवल, नॉट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखना नहीं, इट्स द होल फेस, बल्कि पूरा का पूरा चेहरा, स्पेशली द आईज, और विशेष रूप से उनकी आंखों को देखना। ठीक है। कहता है बड़ा ही क्या होता है, आकर्षक लगता है, बड़ा ही मनमोहक लगता है। और ये यहां से स्टार्ट हुआ था। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स होल फेस, स्पेशली द आईज। और कहता है केवल उनके होठों को देखना या देखने से पता नहीं चलेगा, बल्कि पूरा का पूरा चेहरा देखने से, और खास करके उनकी आंखें देखने लायक हो। से स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लीड, और वह बहुत ही फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ठीक है। बिल्कुल कोई गलती किए बिना ही वह स्कॉटिश लिल्ट में बोलती है। उसका बोलने का जो लहजा है, स्टाइल है, ठीक है, उसको, वह क्या है, स्कॉटिश है, क्योंकि वह स्कॉटलैंड की है, पहले ही आपको बताया है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। और एवलिन बताती है कि मेरी जो स्पीच है, मेरी जो आवाज है, वह क्लियर है। क्यों है क्लियर, क्योंकि मैं सुन पाती थी। कब तक, जब तक मैं 11 साल की थी, यानी 11 साल की उम्र तक मैं सुन सकती थी, ऐसा एवलिन कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू अर्न, सॉरी, लर्न फ्रेंच। ठीक है। लेकिन वह यह नहीं बताती कि किस तरह से उसने फ्रेंच को सीखा, यानी फ्रांस की भाषा कैसे सीखी उसने, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापान की जो कला है, ठीक है, जापानी कला में वह मास्टर कैसे बनी, यह वह एक्सप्लेन नहीं करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।